जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो कॉपी देना। जो घट सुमिरन हरि का सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै। भगवान का स्मरण, भगवान की शरणागति सारे संसार के किसी भी प्राणी को काल या महाकाल से बचाती है। जो घट अंतर हरि सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै, ताको काल, ताको काल रूठी कहा करी है, ताको काल रूठी कहा करी है, ताको काल रूठी कहा करी है, ताको काल रूठी कहा करी है। जो चित चरण धरे, जो चित चरण धरे,
जो चित चरण धर, जो चित चरण धर, जो घट अंतर हरि सुमिर, जो घट अंतर हरि सुमिर। ये सब पद मंत्र हैं जो स्मरण करता है सच्चे मन से श्री कृष्ण का, उसको काल महाकाल ये सब कभी नहीं छू सकते। इसलिए हम तुमको एक कथा सुना रहे हैं। राजनगर गुजरात में संभा, उसी को शायद राजकोट कहते होंगे, एक वृद्धा थी, बुढ़िया। वो बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी कि ठाकुर जी के भोग के लिए उसके यहां बर्तन भी नहीं थे। भोग बनाती और ठाकुर जी गरम गरम कैसे खाएंगे, चम्मच तो उसके यहां नहीं था। दातून तोड़ करके रख दिया। गोपाल दातून से खीर को चला लेना, ठंडी हो जाएगी तब खाना। उसके यहां वैष्णव लोग गए और गोस्वामी जी भी गए। भक्त थी, बुढ़िया थी, लेकिन अपने हाथ से गो सेवा, ठाकुर सेवा सब करती थी। सेवा तो वही है जो अपने हाथ से किए जाए। जैसे गौशाला में यहां सभी ब्रज भक्त आते हैं और सेवा करते हैं। जो अभागे लोग हैं वे नहीं करते। गो सेवा तो गोपाल जी ने किया। एक गोमय लीला है, रासधारी लोग दिखाते हैं महापुरुषों के पद के आधार पर। श्री कृष्ण एक गोपी के पास से निकले। उसने कहा, ओ नंद के गोपाल, ये हमारी हेल ऊंचा जा। निक हेल ऊंचाए निक हेल ऊंचाए जा रे,
छोरा नंद जू के छोरा नंदजू के लाला नंदजू के देख हील जाए जा रे लाला नंदजू के लाला नंदजू के भारी हेल भारी हेल गोबर को भारो भारी हेल गोबर को भारो भारी हेल गोबर को भारो बोझ को भारो दोनों हाथ लगाए जा रे लाला नंदजू के दोनों हाथ लगाए जा रे दोनों हाथ लगाए जा रे लाला नंदजू के दोनों हाथ लगाए जा रे लाला नंदजू के लिख हील ऊंचा जा रे छोरा नंदजू के ऊंचा जा रे छोरा नंदजू के नंदलाल आए और बोले मैं हेल तो ऊंचा दूंगा, तू कहा देगी? बोले एक हेल पर एक लौनी। अच्छा, एक लौनी देगी? तो चल, जितनी हेल ऊंचाऊंगो उतनी लौनी लौ लूंगो। ठीक है। तो गिनती कौन गनेगा? बोले जितनी हेल ऊंचावेगो उतने गाल में ठप्पे लगा दूंगी। गिनती तू गिन लीजो। बोले ठीक है। हेल ऊंचा करके नंदलाल चले, एक गाल में ठप्पा मार दिया गोबर को। ये गोमय लीला कहते हैं इसको, रास में दिखाई जाती है। कई हेल ऊंचाई उन्होंने, क्योंकि माखन का लोभ था। थोड़ी देर में जब 5-7 हेल हो गई तो नंदलाल ने बेईमानी किया, 5 की जगह 2-4 ठप्पा और लगा लिए। गोपी बोली, ए बेईमानी कर रहा है, 5 हेल ऊंचाए और तेरी गाल में 8-9 ठप्पा हैं। ईमानदारी से चल, नहीं एक भी लौनी नहीं दूंगी। कहकर के उन्होंने सब ठप्पा मिटा दिए। फिर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा भाई 5 ही है, 5 ही दे दीजो। सीधे हो गए। तो गोमय लीला कहें कि श्री कृष्ण
दासों के दास बन जाएं, भगवान ही दास बन जाए। काल महाकाल की क्या चलाई। ये तो हमने ब्रज की बात सुनाई, ये लीला ब्रज भूमि भई। गोपी ने ठप्पा लगाए, श्याम ने बेईमानी करी, गोपी होशियार ही और उसने ईमानदारी सिखा दिया। लेकिन वो जो राजनगर वाली थी वो बड़ी सीधी ठाकुर जी की सेविका थी। उसने खीर में लकड़ी की दातौन रखी है। सो बहुत से वैष्णव ने सोचा कि ये भोग रखने की परंपरा है। गोसाई जी के साथ गए थे, गोसाई जी ने समर्थन किया, लकड़ी की दातौन देख करके खुश हो गए। कैसी भोली है, चम्मच नहीं है, इसका प्रेम देखो, ठाकुर जी गरम खीर कैसे खाएंगे। बड़ी प्रशंसा करी, तेरी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करें। और वैष्णव देखने वाले थे, नकलची थे, वो भी दौड़ करके आए, अपने अपने घरों में दातून तोड़ तोड़ के रखने लग गए। जबकि उनके यहां चम्मच थे। गोसाई जी ने कहा, देखो नकल नहीं करना चाहिए, उसकी तो निष्किंचनता गरीबी थी। सेवा वस्तु की नहीं है, सेवा पैसे की नहीं है, सेवा भाव की है। उस बुढ़िया का ये प्रताप था कि वो उसके पास काल गया, बुढ़िया तो थी, और काल ने बुढ़िया को देख करके, बुढ़िया ने काल को देखा और फिर वो समझ गई कि काल हमको बुलाने आया है। उसने पंखा से काल को मारा, जा अबई मैं नहीं आऊंगी। काल लौट गया। ये सब सच्चे भक्तों की कथाएं हैं। ये वार्ता जितनी है सब सही है। और काल जब लौट गया तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग गए थे उस बुढ़िया को लेने, क्यों नहीं लाए? जाओ
उसका समय हो गया। ठीक, ऐसे करके काल कई बार आया, कहते हैं 5 बार आया। और 5 बार बुढ़िया ने लौटाल दिया। इसीलिए सूरदास जी ने इस पद में गाया है, इन्हीं की संप्रदाय की थी बुढ़िए। ताको काल रूठी कहाँ करी है, ताको काल रूठी कहाँ करी है, जो चित चरण धरे धरे रे, जो चित चरण धरे धरे, जो घट अंतर हरि सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै। 5 नहीं 8 बार काल को उसने पंखा से मारा और काल लौट गया। यमराज ने कहा, यमराज को ही काल का रूप माना गया है। रावण ने यमराज को जीता था, तो गोसाई जी ने लिखा था कि काल को जीता जिसने, उस रावण को भी समय ने पटक दिया। यमराज ने कहा, ये बात भागवत में भी आती है कि काल का शासन भक्तों पर नहीं चलता है। प्रमाण देखना हो देख लो। यमराज ने 6वें स्कंद में 3रे अध्याय में कहा गया है, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। हे मेरे दूतों, भगवान के भक्त तो उनका यश देवता गाते हैं, सिद्ध गाते हैं, सब लोग गाते हैं। ये साधवः समुद्रशो भगवत प्रपन्ना, उनके पास मत जाना, भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है। नैषाम वयम न च वयः, हम जैसे धर्मराज यमराज, तो क्या वयः माने काल भी उन पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताको काल रूठी कहा करी है, 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 जो चित चरण धरे, जो चित चरण धरे, जाको जो घट अंतर हरि सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै।
अनेक उदाहरण दिए हैं। कोपे तात प्रहलाद भगत को नाम ही लेत जरे, खंब पार नरसिंह प्रकट भय, असुर के प्राण हरे, अजहू लगे उत्तान साध, तान पाद सुध, अविचल राज करे। ध्रुव जब चलने लग गए हैं तो काल आया है। बोले महाराज, हम आपके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं है, लेकिन भगवान का नियम है, इसलिए मैं अंतिम समय सबके पास जाता हूं। और ध्रुव ने एवं उत्तान पदः पुत्रो, उन्होंने पांव से उसको काल को सिर पर पांव रखा। मृत्योर मूर्धि पदम दत्वा आरुरोह अद्भुतम गृहम, काल के मस्तक पर पांव रख करके कि भगवान की मर्यादा अभी नहीं टूटे। आरुरोह मृत्यो मूर्धि पदम धत्वा आरुरोह अद्भुतम गृहम, काल के मस्तक पर पांव धर करके ध्रुव जी उस विमान पर चढ़ गए जो विमान लेने आया था। हम लोगों को विश्वास नहीं है, ये हमने भागवत का प्रमाण दिया, गोसाई जी का प्रमाण दिया कि जिस रावण ने काल को जीता था, उस रावण को विभीषण का अपराध खा गया। गोसाई जी ने लिखा है कि जीत्यो काल जम, काल और जम को जिस रावण ने जीता था, आज वही अनाथ पड़ा है युद्ध भूमि में। भगवान के भक्त का द्रोह खा गया। भक्त से द्रोह नहीं करना चाहिए। उन्होंने और बहुत से उदाहरण दिया। सभी महापुरुषों ने कहा है, तुलसीदास, सूरदास या अन्य सभी ने, मीरा ने भी कहा है, बरजी मैं काहू की नाही रहूं, काहू की नाही रहूं। तन मन मेरो सब ही जाओए, भलो मेरो शीश लो, भलो मेरो शीश लो, बरजी मैं काहू की नाही रहूं, बरजी मैं काहू की नाही रहूं। मेरा सिर काट दो, फिर भी मैं नृत्य करना भगवान के सामने नहीं छोड़ सकती। काल से नहीं डरती हूं। भगवान ने भी कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। अध्याय 9 श्लोक संख्या 31। कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्तः प्रणश्यति। हमारे भक्त का नाश नहीं होता है।
हमारा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। काल की कुछ नहीं चलती है। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि जो भक्त होते हैं सच्चे, जैसे वृद्धा डोकरी ने 8 बार काल को लौटाल दिया, ऐसे भक्तों पर काल का कोई कोप नहीं चलता। श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है मार्कंडेय जी की। काल को जीता उन्होंने, प्रलय देखा, मरे नहीं। तो श्रीमद् भागवत में भी आया है, रामायण में भी आया है। काकभूषुंडी जी जहां रहते हैं, जाने कितनी बार सृष्टि प्रलय हुई, उनका नाश नहीं हुआ। तो भैयाओ, काल को जीतने के रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो भगवान की सच्ची शरणागति निश्चित रूप से काल के ऊपर विजय दिलाती है। काल हो, महाकाल हो, ये हमने तुमको प्रमाण दिया भागवत से, गीता से, उपनिषदों से। नचिकेता ने कहा था, हे यमराज, धर्मराज, तुम स्वर्ग के सुखों का प्रलोभन हमको क्यों देते हो? शोभावा यदंतकैतते तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये तीनों लोक के जितने भोग हैं, शोभावा के बीच में अकार है, स्व अभाव, कल नहीं रहेंगे ये सब भोग। ये स्त्री, पुत्र, लड्डू, पेड़ा, ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। शो अभावा यदंतकैतत्, अंतक मन हे काल, हे मृत्यु, सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये भोग तो जीव के सभी इंद्रियों के तेज को जला देते हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। ईश्वर का जीवन थोड़ी देर का है, एक कल्प तो एक बूंद के बराबर है। तवैवाहास्तव नृत्य गीते, ये बंद कर दो अप्सराओं का नाच। ये वाह, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, ये वाहन जितने विमान हैं, इन सबको बंद कर दो, ये हमको नहीं चाहिए। हमें तो वही चाहिए, अविनाशी पद, जिसके प्राप्त होने से काल का भय समाप्त हो जाता है। सेवक कैसा चाहिए? सर्वात्म भाव का समर्पण जिसमें है। एक भक्त थे नानक चंद जी, ये भी राजनगर, शायद राजकोट कहते हैं जिसको, वहां रहते थे। और ऐसे भक्त थे, भक्ति करो, दंभ नहीं हो, दिखावा नहीं हो, देना हो इस हाथ से दो, इस हाथ को भी खबर नहीं पड़े। ऐसे ऐसे भक्त हैं। वही सेवा सेवा है। जिस सेवा के पीछे यश की या नाम की, सम्मान की इच्छा होती है, वो सेवा सेवा नहीं है। हमारे मान मंदिर में ऐसे ऐसे सेवक हैं, जाने कितने साल से यात्रा चला रहे हैं और उनका नाम भी कोई नहीं जानता। सच्चे सेवक हैं।
और वही सेवा है। गोकुलनाथ जी का विवाह आया गोसाई जी के साथ बड़े लालों में, ये सब भगवान अंश थे। लोगों ने आशा किया कि नानक चंद जी बहुत भेंट करेंगे। नानक चंद जी बड़े सेवक थे, अच्छे। जितने वैष्णव गए उनके घर रुक के जाते थे। हर वैष्णव को 5 रुपए दिया कि भेंट कर देना। ऐसे 1000 वैष्णव गए और हर वैष्णव को 5-5 रुपए, 50,000 रुपए हो गए। और अंत में 1,000 रुपया अपनी ओर से भेज दिया। लोगों ने बुराई किया कि बड़ा लोभी है, इतना बड़ा पैसा वाला होकर के गुरु को 1,000 रुपये दिया। कुछ निंदकों ने शिकायत किया कि नानक चंद की आप तारीफ करते थे, नानक चंद तो बड़ा लोभी है। गोसाई जी बोले लोभी नहीं है। बोले क्यों? करोड़पति होकर के 1,000 रुपए भेजा। बोले 1,000 तो प्रत्यक्ष भेजा तुम लोगों को, लोभी अपनी निंदा कराने के लिए। जितने वैष्णव आए हैं सबसे 5-5 रुपए दिया। 50,000 वो और अनेक सामग्रियां जो उसके नाम से नहीं आई हैं। सच्चा सेवक है। सेवक वही है। पद्म पुराण में लिखा है, नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम एक भी भगवान नाम जिसके जिह्वा से आ गया, स्मरण में आ गया, शुद्धम वा शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम। एक नाम भवसागर से पार होने के लिए काफी है। नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलम गतम वा। पद्म पुराण का श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में उद्धरण दिया गया है। याद आ जाए या कान में घुस जाए, शुद्धम वा शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम। निश्चय तार देता है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन तच्चे द्रविड़ देह द्रविड़ जनता लोभ पाखंड मध्य। शरीर के मान सम्मान नाम के लिए, द्रविड़ पैसे के लिए, लोभ के लिए, पाखंड दिखावे के लिए, तो वो सेवा पीछे जाकर के कभी फैल देगी। उस सेवा में बट्टा लग जाता है। तच्चे देह द्रविड़ लोभ पाखंड मध्य निक्षिप्तम चेत न फल जनकम शीघ्र में भाव तत्र। शीघ्र फल नहीं मिलता। इसलिए किसके पास कैसी भक्ति है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। इसका निर्णय तो भगवान ही करता है। जैसे नानक चंद जी की भक्ति का निर्णय
लोग नहीं कर पाए। लोग तो यही कहते रहे बड़ा लोभी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही है, उसके नाम को कोई नहीं जानता, कौन सेवा कर रहा है। अटकल पच्चू लोग अंदाज लगाते रहते हैं, वास्तविकता तो भगवान जानता है। इसलिए सेवा किया जाए किसी कामना से नहीं, किसी दिखावे से नहीं, इन सब को छोड़ करके श्रीमद् भागवत में लिखा है सेवा वो होती है जिसमें 14 गुण होते हैं। 7 गुण ग्राह्य, 7 गुण त्याज्य। देवहूति जी ने सेवा किया था। देवहूति जी की सेवा का सारा फल, करदम की तपस्या का सारा फल देवहूति के पास आया। सेवा कैसी होनी चाहिए? विश्रम्भेण, 3 स्कंद के 23वें श्लोक में आता है, 23वें अध्याय। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, पूर्ण विश्वास के साथ, गौरव के साथ कि हमको बर्तन मांजने का मिला। विश्रम्भेण गौरवेण आत्मशौचेन, अंतःकरण की पवित्रता के साथ। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, और शुश्रूषया सौर्देन वाचा मधुरया च भो, हर समय सेवा के लिए तत्पर। प्रेम, मधुर वाणी, विसर्ज्य कामम दंभम च लोभम लोभम अघम मदम। दिखावा, लोभ, किसी प्रकार का लोभ, सम्मान का, मान का, शारीरिक सुखों का, दिखावा, लोभ, ये सब छोड़ करके ये 7 त्याज्य गुण हैं, 7 ग्राह्य गुण हैं, 7 7 14 ये सेवा के अंग होते हैं। जैसे करदम जी की सारी तपस्या देवहूति के पास आ गई। तपस्या करदम जी ने किया, तप का सारा तेज देवहूति के पास चला गया। वैसे ही भगवान का सारा, भगवान की श्री, भगवान का अनुग्रह, भगवान की संपत्ति सब भक्त के पास आ जाती है। कोई कहे नहीं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव है। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकप्य मत्युत दीयमानम न गृहंति बिना मत सेवकम सेवनम जना। 3 स्कंद में 29वें अध्याय में ये प्रमाण है। भगवान की सारष्टि, समृद्धि, सारूप्य, तेज सब भक्त के पास आ जाता है। सेवा करने वाला सदा घाटे में नहीं रहता, फायदे में रहता है। लेकिन क्या करें, हम जैसे लोगों में सेवा का भाव ही नहीं है। सेवा का भाव जिसके अंदर है वो दिखावा नहीं करता, मैं पन रह कर नहीं चलता कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही प्रभाव है। हमने देखा है बहुत से लोग
जिनका कोई प्रभाव नहीं है, वो समझते हैं मेरे कारण सब चल रहा है काम, गौशाला मेरे कारण चल रही है, ये सब मेरा प्रभाव है। ये सब सेवा के दोष हैं। हमारा तुम्हारा तो कुछ नहीं है, व्यर्थ में अहंकार करते हैं। तो इससे जो कुछ सेवा भी होती है नष्ट हो जाती है। इत्याज्य 7 दुर्गुण जो हैं वो मनुष्य की उत्तम से उत्तम सेवा को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे भगवान ने दुर्योधन के मेवाओं को ग्रहण नहीं किया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन ने कहा कृष्ण हमारे यहां भोजन करो। भीष्म ने कहा हां जनार्दन। द्रोणाचार्य ने कहा, लेकिन एक व्यक्ति के अहम ने उस सारे समाज को भगवान ने छोड़ दिया। वहां एक क्षण भी नहीं रुके। भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, और भगवान ने कहा सारथी दारो रथ हाँको। बोले कहां? ले चलो गंगा किनारे। ले गया। बोले वहां ले चलो गंगा किनार, यहां विदुर की झोपड़ी है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बात और कहा है। दुर्योधन ने कहा कि जनार्दन कृष्ण आप भोजन कहां करेंगे? बोले विदुर के यहां। अरे दासी पुत्र के यहां? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया भोजन वहां किया जाता है जब भूख लगी हो या बहुत प्रेम हो। ना मैं भूखा हूं ना तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसलिए मैं जा रहा हूं, चल पड़े। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यही बात दंडकारण्य में हुआ। बड़े बड़े ऋषि थे, लाख लाख वर्ष तपस्या कर रहे थे, आशा लगाते थे राम हमारे यहां आएंगे। राम जब दंडकारण्य में गए तो पूछने लगे शबरी मां की कुटिया कौन सी है? सब ऋषियों ने अपने अपने झोपड़ाओं में कंदमूल फल तैयार कर रखे थे कि राम आएंगे हमारे यहां भोग लगाएंगे। लेकिन राम गए भी नहीं वहां, भोग लगाना तो दूर रहा। वहां गए जहां शबरी ने चाक चाक के जूठे बैर जो मीठे थे वो रख लेती थी। जूठे फल शबरी के खाए, जूठे फल शबरी के खाए। साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
शबरी के यहां गए और उसके मुंह के चाखे भर झूठे फल भगवान ने संकोच नहीं किया, मान सम्मान नहीं सोचा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का लड़का हूं और भगवान साक्षात हूं और एक भीलनी का झूठा बैर खा रहा हूं। भगवान ने सेन भक्त का रूप बना करके, नाई का रूप बना करके राजा राम बंघेला राजा की सेवा किया। क्यों? मालिश करने गए एक नाई को रूप बना करके। सेन नृपत घर सेवा कीने, प्रेम विवश सेवा कीने, आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई, आ प्रेम विवश नृप सेवा की, प्रेम विवश नृप सेवा की। भगवान नाई बन गए और जैसे भोजन करने के बाद भंगी या चांडाल लोग जूठन उठाते हैं, वैसे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के यज्ञ में जूठन का छबड़ा सिर पर लदा द्वारकाधीश महाराज और जूठन की पत्तल फेंक रहे हैं। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, आप जापन झूठ उठाई, यज्ञ के पहले सेवा का बंटवारा हुआ, कौन सेवक क्या करेगा। दुर्योधन को अच्छी सेवा दी गई, वो राजा था, राजाओं को सत्कार करना। कर्ण को दान की सेवा दी गई। इसी तरह से सबकी सेवा बटी। अंत में कृष्ण रह गए, बोले आप, बोले मैं तो अपने पसंद की सेवा लूंगा। सोचने लग गए कि अब सेवा रही क्या, सब सेवा तो बट गई। राजाओं के स्वागत की दुर्योधन ने लिया, दान की कर्ण ने लिया, इसी तरह से सबने सेवा ले लिया। बोले आप क्या लोगे महाराज? बोले मैं तो लूंगा, जब सब पाओगे तो पत्तलें उठा करके जूठी अपने सिर पर ले जाऊंगी। लोग अरे आप द्वारकाधीश? बोले हाँ। दौड़ पड़े द्वारकाधीश एक बड़ा सा डला लेकर के और जूठी पत्थल उठाने लग गए। बोले ये हैं भगवान प्रेम राजस योग्य युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, प्रेम विवश पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम विवश पारथ रथ हाँ, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। किसी ने पूछा कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोले अर्जुन के रथ पर सारथी नौकर बन करके चले जाओ, वहां मिलेंगे। अर्जुन ऊपर बैठे हैं, रथी ऊपर बैठता है और सारथी नीचे बैठता है चरणों में। भगवान गौरव के साथ बैठे हैं
सेवक का गुण है विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। भूल गए ठकुराई, भूल गए कि हम भगवान हैं, भूल गए हम द्वारकाधीश हैं, भूल गए हम त्रिलोकीनाथ हैं, भूल गए कि समस्त यादवों के अधिपति हैं हम। बोले इसको कहते हैं सेवक। सेवक को अगर स्मृति रहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा मान हुआ, सम्मान हुआ, तो सेवक नहीं है, वो दंभी है, पाखंडी है। जिस व्यक्ति के अंदर अहम होता है वो सेवक नहीं होता। ये भागवत का प्रमाण देख लो। चौथे स्कंद में पृथु जी ने प्रजाओं को उपदेश दिया है 21वें अध्याय में। अनादिकाल से हर जीव अहम में नष्ट हो रहा है। मैं और मोर तोर तय माया, ये अहम केवल सेवा से जाती है, न जप से, न तप से, न साधन से, न योग से, न ज्ञान से, किसी से नहीं जाती है। यत्पाद सेवाभिरुचिस तपस्विनाम। बड़े बड़े तपस्वी, उनकी भी जो बुद्धि का मल है अहम। यत्पाद सेवाभिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। ये बुद्धि में मल है। जब हम रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, तो इसके 3 अंश निकलते हैं, तामस, राजस, सात्विक। कितना भी बढ़िया खीर है, पूड़ी है, वो सब उसका तामस अंश मल बन जाता है। वो शौच से जाते हो जंगल, बाहर निकाल लेते हो, तामस अंश दूर फेंक देते हो। राजस अंश खून, रस, रक्त बनता है। सात्विक अंश मन बन जाता है, अंतःकरण। उसी तरह से ये तामस अंश बुद्धि में मल बनता है, अहम। ये अहम कैसे जाएगा? ये तपस्या से नहीं जाता। यत्पाद सेवाभिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। सद्या क्षिणोति अन्वा मेधस्ति सती यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित। उसी समय सेवा गंगा उस मल को, बुद्धि के मल को नष्ट कर देती है। क्षिणोति, टुकड़े टुकड़े कर देती है। जैसे प्रकाश आया, अंधकार दूर हो गया। यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित, जैसे गंगा जी पापों को जलाती है, लेकिन वो अहम को नहीं जलाती। सेवा गंगा ही अंतःकरण के मल को दूर करती है। जो सेवा से रहित है या अहम को रख करके सेवा करता है, जैसे दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया, लेकिन उसमें अहम था, वो भगवान ने सेवा स्वीकार नहीं किया। सेवा भाव के साथ सोचे सेवा करता है। जो दिखावा है उसमें सेवा नहीं है। मैं कर रहा हूं, ये जिसके अंदर भाव है वो सेवक नहीं है। न सेवक है, न होगा। लोग तो उसी को सेवक समझते हैं। 10,000 की सेवा किया, बड़ा सेवक साहब, 10,000 सेवा किया। 10 लाख की किया और बड़ा नाम हो गया। 10 करोड़ का और नाम हो गया। लेकिन वो सेवक इनमें एक भी नहीं है, न 10,000 वाला, न 10 लाख वाला, न 10 करोड़ वाला। सेवक तो वही है जैसे विदुर था। निमंत्रण नहीं किया, भगवान पहुंच गए, बिना बुलाए पहुंच गए भगवान। उसको सेवक कहते हैं। सेवक कौन है? यह बड़ा कठिन है जानना। जिसके अंदर मैं नहीं है,
वो सेवक है। जो मान सम्मान में लगा है वो सेवक न था न होगा। बड़ी खुली हुई बात है। ऐसे लोग सेवक नहीं हो सकते हैं जिनके अंदर मैं है, या दैन्यम चाहे 10 करोड़ की सेवा कर दें, मिट्टी है, या दैन्यम तत्कृपा हेतु न तदस्ति ममाणवपि, जिसके अंदर दैन्य है वही कृपा का हेतु है, वही सेवक है। विठलनाथ जी ने कहा वो भाव दैन्य हमको दे दो। दैन्य ये ऊपरी दैन्य नहीं है, भीतर का ही मन ऐसा बन जाए, वो सेवक सेवक है। उस सेवा को किया उन्होंने। नानक चंद जी, गोसाइयों जी ने कहा तुम लोग बुराई मत करो, वो लोभी भक्त नहीं है, उसने गुप्त सेवा किया। अंत में गोपाल जी गायों की सेवा करते हैं, इसीलिए भगवान बने हुए हैं। भगवान ने स्वयं तीसरे स्कंद में और 26वें अध्याय में कहा, भक्तों की सेवा, गायों की सेवा, ये गाय भी तो भक्त हैं, इनकी सेवा से मैं भगवान बना हूं और इनकी सेवा से लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। मैं नहीं चाहता लक्ष्मी को। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम, बोले जिन भक्तों की सेवा से हमारे चरण में पवित्रता की शक्ति आई है, यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यः क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम, मुझको ऐसा शील स्वभाव मिला है कि न शरीर विरक्तमपि मां विजहा, 16वां अध्याय है, न शरीर विरक्तमपि मां विजयात यस्या, मैं विरक्त हूं, नहीं चाहता लक्ष्मी मेरे पास आ, मैं, लेकिन लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, बिना चाहे लक्ष्मी आती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा यश फैले और बिना चाहे यश मिलता है लोगों को। अभी परसों मालूम पड़ा कि किसी एक व्यक्ति के प्रेत से गौशाला में 18 बीघे जमीन आई, जो बढ़कर के 25 बीघे हो जाएगी, और उसका नाम भी लोगों को नहीं पता। सेवक वो है, सेवक तुम नहीं हो सकते, सेवक हम नहीं हो सकते। सेवक कौन है भगवान जानता है। हम तुम पाखंडी बन सकते हैं, दंभी बन सकते हैं, सेवक नहीं बन सकते। यस्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यः क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम न श्रीर विरक्ति माम विजहात यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान गृणंती। सेवक से ही, सेवा के कारण ही भगवान बना हुआ है। सेवा के ही कारण मनुष्य को श्री, सेवा के ही कारण सब चीज मिलती है। इसलिए गोपाल जी आ रहे हैं, गायों की सेवा करते हैं। चले बन धेनु चरावत कान, चले बन धेनु चरावत कान, गैया चराने जा रहे हैं। गोप बालक कछु सयाने, गोप बालक कछु सयाने, नंद के
सुतनान, नंद के सुतनान। छोटे से हैं नंदलाल। हर्ष सो जसुमती पठाए, जसुमती पठाए। हर्ष सो जसुमती पठाए, हर्ष सो जसुमती पठाए। श्याम मन आनंद, गाय गोसुत गोप बालक, गाय गोसुत गोप बालक। ये कृष्ण का परिकर है। गैया हैं, ग्वारिया हैं। मध्य श्री नंदनौद, मध्य श्री नंदनौद। चले बन धेनु चरावत कान, धेनु चरावत कान। सखा कह रहे हैं, अरे नंद के लाला देख कहीं अकेले मत चले जाइयो, नहीं कोई राक्षस खा जाएगो। यशोदा मैया ने हमको समझाया कि हमारे बल पर भेजो है, तू हमको छोड़ के मत जाइयो, तो ये कौन बचावेगो। सिखा रहे हैं श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर हंसते हैं कि भाई तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं तो सच में कोई न कोई खा ही जाएगा। सखा हरि को यह सिखावत, सखा हरि को यह सिखावत। शिक्षा की बात सुन करके कृष्ण मुस्कुराते हैं। देखो इनका कितना प्रेम है। सखा यह सुन, सखा हरि को यह सिखावत, सखा हरि को यह सिखावत। छाण जिन कहूँ जाहू, छाण जिन कहूँ जाहू। हमें छोड़ के नहीं जाना। सघन वृंदावन अगम अति, अरे नंद के गैल भूल जाएगी, भटक तो रहे वो। असगन वृंदावन अगम अति, जाए कहूँ भुलाहूँ, जाए भुला। चले बन धेनु चरावन कान, चले बन धेनु चरावत कान। देखो भगवान ये शिक्षा सुन करके प्रसन्न होते हैं, हंस जाते हैं। और यहाँ कोई सेठ हो, सेवा कर रहा हो और उसकी शिक्षा दे दो, सेठ जी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ऐसा तुमको नहीं कहना चाहिए, तो भाव तन जाएगी। वो सेवक कहाँ है? वो सेवक नहीं है, उस सेवा के ओट में अपने दंभ का पालन पोषण कर रहा है। सूर्य के प्रभु हसत मन में, सूर्य के प्रभु हसत मन में। इसको भगवान कहते हैं। शिक्षा की बात सुन करके प्रसन्न हो जाता है और हमारी तो भाव टेढ़ी हो जाएंगी। अरे हमको शिक्षा देता है, हमारी बिल्ली और हमसे म्याऊं। सूर्य प्रभु, सूर्य के प्रभु हसत मन में, सूर्य के प्रभु हसत मन में। पिता कहेगा हमारा लड़का हमको शिक्षा देता है, साधु कहेगा है साधु से ऐसा बोलता है, जानता नहीं मैं साधु हूं। लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्य के प्रभु
हसत मन में। सूर्य के प्रभु हसत मन में। सुनत ही यह बात, सुनत ही यह बात। और भगवान बोले धन्य है भाई, तुम्हारी आज्ञा से मैं तुम्हारो संग नहीं छोड़ूंगा। सच में हमें बड़ो डर लगे। मैं कहूं नहीं संग छाड़ा, मैं कहूं नहीं संग छाड़ा। मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बन ही बहुत डेरात। भैया मोए बहुत डर लगे। देखो ये प्रेमी हैं, इसको भगवान कहते हैं। और हम लोग कहेंगे अरे मैं कहीं डरता हूं, एक यही हूं, मैं कहीं डर सकता हूं, तू क्या समझता है? हमारा अहम खोपड़ी पर चढ़ के नाचता है। सूर्य के प्रभु हसत मन में। सूर्य के प्रभु हसत मन में। सुनत ही यह बात, सुनत ही यह बात। मैं कहूं नहीं संग छाड़ा, मैं कहूं नहीं संग छाड़ो। ये बनई बहुत डेरात, चले बन धेनु चरावत कान। चले बन धेनु चरावत कान। जिसके अंदर अहम जरा भी है, न वो प्रेमी है, न भक्त है, न सेवक है, वो केवल पाखंडी है। राधे कृशोरी।